यह तो हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की हरकतें चाइना करता ही रहता है। इसी कारण भारत ने बहुत सारे सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे ही चैलेंजेस को डील करने के लिए लगाए हुए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे एरियाज में रोड न होने के कारण और बर्फीली पहाड़ियों के कारण हमारे जवानों को इक्विपमेंट्स और एमुनिशन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिलीवर करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी मुश्किलों को देखते हुए हमारा देश काफी देर से रोड नेटवर्क बना रहा है। यह रोड नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसे एरियाज में बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे खास प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमांग। और आज हम इसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों चाइना के लिए इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से खतरा बढ़ चुका है और क्यों चाइना घबराया हुआ है इस प्रोजेक्ट हिमांग के कंप्लीट होने पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। प्रोजेक्ट हिमांग को जानने से पहले हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सड़कों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यह सड़कें देश के एक पार्ट को देश के दूसरे पार्ट से जोड़ती हैं और चीजों का आदान प्रदान बहुत ही आसान कर देती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के बॉर्डर एरियाज में सड़कों का निर्माण करती है। इसी कारण यह ऑर्गेनाइजेशन हमारी भारतीय सेना का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। इसी के साथ साथ यह ऑर्गेनाइजेशन एक रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन भी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7 मई 1960 को स्टेब्लिश किया गया था। स्टेब्लिश करने के साथ साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम था तस्कर प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम था बीकन प्रोजेक्ट। और बाद में प्रोजेक्ट तस्कर का नाम चेंज कर प्रोजेक्ट बर्तक रख दिया गया था। प्रोजेक्ट तस्कर की शुरुआत 7 मई 1960 को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सड़कों, पुल, सुरंगों और हवाई क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी, जबकि प्रोजेक्ट बीकन की शुरुआत 18 मई 1960 को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्र में सड़क विकास का काम शुरू किया गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ईस्टर्न लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत ने बोलाविया की उस सड़क का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसकी ऊंचाई 18,953 फीट है। बोलाविया में स्थित 64 किलोमीटर लंबी इस सड़क को रोड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। बोलाविया की यह सड़क फिसलन भरी है, इसलिए इस पर वाहन चलाते समय वाहनों के टायर नीचे की ओर फिसल जाते हैं। कई बार इससे वाहन सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर जाते हैं और हर साल करीब 300 लोग इस सड़क पर हादसों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन लद्दाख का चिसुमले डैम चौक रोड बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है। यह कोल तार से बना है और हिमांग प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट हिमांग की सबसे खास बात यह है कि इस सड़क को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर स्थित दोनों बेस कैंप की ऊंचाई से भी ऊंचा बनाया गया है। तिब्बत में स्थित माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ बेस कैंप की ऊंचाई 16,900 फीट है, जबकि नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप की ऊंचाई 17,598 फीट है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,032 फीट है। यानी इस सड़क से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ 9,732 फीट है। वहीं सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 17,700 फीट है, जबकि लेह में खारदुंगला पास 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन सभी की ऊंचाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप इस मोटरेबल रोड की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकें। और अब हम प्रोजेक्ट हिमांग की डिटेल में बात करते हैं और इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ईस्टर्न लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है और यह सड़क उमलिंगला पास पर बनी है। सबसे खास बात यह है कि यह सड़क भारत और चीन के बीच डैम चौक इलाके के पास बनाई गई है। भारत के इस कदम से चीन की चिंता बढ़ गई है और इस सड़क के पूरा होने से ईस्टर्न लद्दाख के डैम चौक और हैनली जैसे इलाकों में कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही है, साथ ही भारतीय सेना की आवाजाही भी तेज होगी। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपना सड़क नेटवर्क पहले ही विकसित कर लिया है और 1955 में साई चीन क्षेत्र में अपना पहला राजमार्ग G219 बनाया था, जबकि अब चीन इस क्षेत्र में अपना दूसरा
राजमार्ग G695 बनाने जा रहा है। सड़क नेटवर्क के कारण चीनी सैनिक LAC पर सड़क मार्ग से आसानी से पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जबकि भारत के पास इस क्षेत्र में सड़क नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता रहता है। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ दशकों में भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में इन दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विकास को गति दी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 1985 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम प्रोजेक्ट हिमांग रखा गया। इस प्रोजेक्ट को लद्दाख क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। प्रोजेक्ट हिमांग पाकिस्तान के साथ लगी लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों पर सड़कें, पुलों, सुरंगों और हवाई क्षेत्रों के विकास में सबसे आगे रहा है। वर्तमान में प्रोजेक्ट हिमांग पूरे लद्दाख क्षेत्र में 3000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क की देखभाल कर रहा है। इससे पहले प्रोजेक्ट हिमांग के तहत खारदुंगला पास में 17,900 फीट और चांगला पास पर 17,695 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। अब इस सड़क में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उमलिंगला पास पर सड़क निर्माण कर और उपलब्धि हासिल की है। हिमांग प्रोजेक्ट सियाचिन ग्लेशियर और पैंगोंग झील जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धों के मैदान तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करता है। हिमांग प्रोजेक्ट काफी मुश्किल काम कर रहा है। दरअसल जिन चोटियों पर यह सड़क बन रही है वहां साल में काफी देर तक बर्फ जमी रहती है और ऐसे में सिर्फ 4 महीने ही सही तरीके से काम किया जा सकता है। वहीं भारी बर्फ और अत्यधिक ठंड इस सड़क निर्माण कार्य को और भी कठिन बना देती है। यह इतना कठिन कार्य है कि 1987 से 2002 के बीच लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हिमांग प्रोजेक्ट से जुड़े 124 जवान शहीद हो गए, जिसमें 5 अधिकारी भी शामिल थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता के मुताबिक चिसुमले डैमचोक सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है। यह सड़क रणनीतिक रूप से काफी अहम है। यह सड़क हैनली से गुजरते हुए चिसुमले और डैमचोक गाँव को जोड़ती है। यह क्षेत्र लेह से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रोजेक्ट हिमांग के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर DM पूर्वी मध्य के तहत जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं इस रीजन की ये अनफेवरेबल है और यह कंडीशंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। गर्मियों के दिनों में जहां का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए काम करने वाले मजदूरों और मशीनों पर इसका काफी असर पड़ता है। प्रोजेक्ट हिमांग से जुड़े अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन सड़कों का निर्माण किया है। अहम यह था कि हर 10 मिनट के अंतराल में संचालकों को मशीनें बंद कर नीचे उतरना पड़ता था ताकि वह ठीक से ऑक्सीजन ले सके। यह सच है कि ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं 19,300 फीट की ऊंचाई पर सामान्य जगहों की तुलना में ऑक्सीजन लेवल 50% कम हो जाता है। हिमांग प्रोजेक्ट में प्रतिकूल मौसम में काम करने के कारण कई कर्मचारियों और अधिकारियों को मेमोरी लॉस, आईसाइट प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन देश की सेना और स्थानीय लोगों के लिए इस सड़क के महत्व को देखते हुए प्रोजेक्ट हिमांग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोजेक्ट से पहले पूरी तरह से ट्रेंड किया गया, जिसके बाद 3 चरणों में उनके शरीर को स्थानीय मौसम और जलवायु के अनुकूल बनाया गया। पहले इन्हें लेह और फिर शक्ति और फिर नुमा में रखा गया। परियोजना में शामिल कर्मचारी व अधिकारियों को पूरी तरह से स्वस्थ रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद काफी पुराना है। दोनों देश 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चीन ने लंबे समय से इन क्षेत्रों में अपनी चालकता बढ़ाई है और वहीं भारतीय क्षेत्रों में दखल अंदाजी करता रहा है। ऐसे में भारत भी चीन सीमा के पास के इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने पर फोकस कर रहा है। वहीं LAC पर चल रहे संघर्ष को देखते हुए लद्दाख सेक्टर में भी सड़क, पुल और सुरंग समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काफी इजाफा हुआ है। BRO ने ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर सैनिकों और उनके सैनिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए दिसंबर 2022 तक चीन सीमा पर सभी 61 सामरिक सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रोजेक्ट हिमांग से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क से इस
क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये थी प्रोजेक्ट हिमांग को लेकर वीडियो जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।